नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल यूके वर्ल्ड पर। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो काफ़ी रिलेवेंट है। आजकल जिस प्रकार से मौसम चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उस लिहाज से ये वीडियो बनाया गया है। तो ये टॉपिक है वेस्टर्न डिस्टरबेंस, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है, भारत में असमय बारिश क्यों हो रही है, जो आप देख रहे हैं नॉन सीजनल जो हैवी रेनफॉल हो रहा है, उसका क्या कारण है। तो चलिए समझते हैं पहले कि पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टरबेंस आखिर है क्या, और भारत में असमय बारिश का खतरा इससे बढ़ गया है। भारत में जब भी सर्दियों में बारिश, हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी या मार्च अप्रैल में ओलावृष्टि होती है, तो उसके पीछे अक्सर एक महत्वपूर्ण मौसमीय प्रणाली कार्य करती है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहा जाता है। हाल के वर्षों में यह प्रणाली केवल सर्दियों तक सीमित नहीं रही, अगर हम 3-4 साल से देखें, बल्कि मई जून जैसे महीनों में भी सक्रिय दिखाई देने लगी है। इसके कारण भारत में असमय वर्षा, आंधी तूफान और फसलों को नुकसान जैसी घटनाएं बढ़ गई है। तो ये देखिए वेस्टर्न डिस्टरबेंस का ये एक इमेज है, और यहाँ मेडिटेरियन सी है जहाँ से शुरू होता है, और यहाँ से चलते हुए ये भारत पे आके यहाँ पे अपना असर डालता है। ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से होता हुआ फिर अंत में इंडिया में आता है। अब देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ क्या है, पहले इस चीज़ को समझ लें। तो पश्चिमी विक्षोभ एक कम दबाव वाली अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवाती मौसम प्रणाली यानी कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक सिस्टम है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करती है। यहाँ पश्चिम से लेके पूर्व की ओर ये अपनी यात्रा करती है। यह प्रणाली मुख्य रूप से भूमध्य सागर क्षेत्र में विकसित होती है, और इसका सोर्स है ये वाला एरिया जो है भूमध्य सागर, जिसे मेडिटेरियन सी भी कहते हैं। यहाँ से ये शुरू होता है और हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करके भारत तक ये यहाँ पहुँचती है। तो यहाँ पे ये बवंडर, ये साइक्लोन पैदा होता है, और फिर ये हवाएं तेज़ी के साथ इस तरफ बढ़ती है, और बीच में बहुत सारे इसमें देश आते हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। फिर ये हिमालय में जाके टकराते हैं, ये साइक्लोनिक जो हवाएं होती है, और फिर पूरे इससे प्रभावित क्षेत्र में तीव्र वर्षा होती है। तो सरल शब्दों में कहें तो यह पश्चिम एशिया यानी कि इस वाले एरिया से आने वाला एक मौसमी तंत्र है, जो भारत में बारिश, बर्फबारी लेकर आता है। तो बर्फबारी भी इसी से होती है और बारिश भी इसी से होती है भारत में। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है पश्चिमी विक्षोभ। लेकिन अगर ये बिना मौसम के आ रहा है तो ये एक खतरे की घंटी है, इसके विपरीत प्रभाव भी पड़ना तय है। तो अब देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ होती है। पश्चिमी विक्षोभ का जन्म मुख्य रूप से निम्न क्षेत्रों में होता है: भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी में, दूसरा है काला सागर, ब्लैक सी में, तीसरा है कैस्पियन सागर। तो इन 3 जगहों पे ये जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है ये आपका पैदा होता है। तो इन क्षेत्रों में जो ठंडी और गर्म हवाओं के मिलने से निम्न दबाव यानी कि लो प्रेशर की स्थिति उत्पन्न होती है, और यही निम्न दबाव आगे चलकर पश्चिमी विक्षोभ का रूप ले लेता है। इसके बाद यह तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, और ये मेडिटेरियन सी। तो यहाँ से ये ठंडी और गर्म जब हवाएं जब मिलती है तो उससे ये चक्रवात पैदा होता है, और ये फिर यहाँ तुर्की से होते हुए ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से होते होते हुए इंडिया में इसका अटैक होता है या प्रवेश होता है। तो ये रेड लाइन जो आपको ये दिख रही है, ये इसकी डायरेक्शन बता रही है कि ये कैसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ आता है। और ये साइक्लोनिक होता है, मतलब ये हवाएं गोल गोल घूमती है, जैसे वर्लपूल टाइप का जो होता है उस प्रकार से। अब देखते हैं हम कि भारत तक यह कैसे पहुंचता है। पश्चिमी विक्षोभ को भारत तक लाने का काम उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम
यानी कि सब ट्रॉपिकल वाटरली जेट स्ट्रीम करती है। तो ये जेट स्ट्रीम है, ये उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, और ये इस तूफान को, इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस को हजारों किलोमीटर दूर से भूमध्य सागर के क्षेत्र से भारत तक पहुंचाती है। ये मीडियम है। तो जेट स्ट्रीम, अब जेट स्ट्रीम क्या है कि जेट स्ट्रीम पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में बहने वाली अत्यंत तेज गति की हवाएं होती है। ये हवाएं पश्चिम विक्षोभ को पश्चिम एशिया से उठाकर उत्तर भारत तक ले आती है। अब देखते हैं कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित होते हैं, इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस से। ऐसा नहीं कि पूरा ही भारत इससे प्रभावित होता है, तो जो जो उसके रडार और रेंज में आता है वही इससे ज़्यादातर प्रभावित होते हैं। तो अब देखते हैं प्रमुख जो प्रभावित भाग हैं, जहाँ ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो है आपका जम्मू कश्मीर, सीधे डायरेक्ट यहाँ। फिर आप लद्दाख देखेंगे, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये यहाँ पर इसकी स्थिति है। पंजाब हरियाणा दिल्ली, पंजाब हरियाणा दिल्ली, राजस्थान उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान है, और ये अपना यूपी जो है यहाँ पर। तो लगा लो इतना पूरा जो आधा भारत है, वहाँ पर इसका नॉर्थ जो इंडिया है वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कभी कभी इसका प्रभाव मध्य भारत और पूर्वी भारत तक भी पहुँच जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये मध्य भारत भी इसकी चपेट में आता है, और ये जो ईस्टर्न इंडिया वाला पार्ट है, पूर्वी भारत, यहाँ पर भी इसका असर दिखने को मिलता है। जैसे वेस्ट बंगाल है आपका, नॉर्थ ईस्ट है, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे भी इसका असर मिलेगा। अब देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ का सामान्य मौसम चक्र क्या होता है। तो दिसंबर में ये सक्रिय होता है, एक्टिव हो जाता है दिसंबर के महीने में। जनवरी में सर्वाधिक एक्टिव यानी कि सक्रिय हो जाता है। फरवरी में अत्यधिक प्रभावी हो जाता है, और मार्च में ये प्रभाव इसका जारी रहता है, लेकिन अप्रैल में ये कमज़ोर लेकिन उपस्थित होता है, और मई आते आते ये समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी होती है। तो जो उत्तर भारत में जो सर्दियों में जो बारिश होती है और पहाड़ों में जो बर्फ़ गिरती है, जिसका सैलानी आनंद उठाते हैं कि हिल स्टेशन पे बर्फ़ गिर गई है, तो उसका कारण यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। ये पश्चिमी विक्षोभ ही इसका कारण है, और ये इसका मौसम चक्र है कि किस प्रकार से कब सक्रिय होता है, अधिक सक्रिय, अधिक प्रभावी, और कब ये है अब्सेंट हो जाता है, यानी कि इसका असर कम हो जाता है। अब भारत के लिए पश्चिमी विक्षोभ क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये देखते हैं। एक तो है रबी की फसलों के लिए जीवनदायिनी है। भारत में रबी फसलें मुख्य रूप से सर्दियों में उगाई जाती है, जैसे कि आपका गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों। तो पश्चिमी विक्षोभ द्वारा लाई गई वर्षा इन फसलों के लिए प्राकृतिक सिंचाई का काम करती है। विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, इसकी वर्षा अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। दूसरा इसका जो फ़ायदा है वो क्या है, महत्वपूर्ण क्यों है ये, कि हिमालय ग्लेशियरों के लिए आवश्यक है। हिमालय ग्लेशियरों के लिए हिमालय में होने वाली अधिकांश शीतकालीन बर्फबारी, स्नोफॉल, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यह बर्फ़ ग्लेशियरों को पोषण देती है। यहाँ पे तो देखो कि इससे ग्लेशियर हमारे लबालब भर जाते हैं। दूसरा, गंगा, यमुना और सिंध जैसी नदियों के जल स्रोत बनाए रखती है। तो जो हमारे मुख्य नदी जल स्रोत हैं, आपका गंगा हो गया, यमुना हो गया और सिंधु नदी है, ये तीन महत्वपूर्ण नदियां हैं भारत की, उसमें ये जल स्रोतों को बनाए रखती है, क्योंकि इनमें इन नदियों के जो जल स्रोत हैं वो ग्लेशियर ही होते हैं, और ग्लेशियर जब आपका भर जाते हैं बर्फ़ से, तो फिर एक सतत पानी का स्रोत इन नदियों के लिए बन जाता है। तीसरा है गर्मियों में जल उपलब्धता सुनिश्चित करती है। तो गर्मियों में पानी की कमी नहीं होती है नदियों में, और सुचारू रूप से जो जल की उपलब्धता होती है उसको ये सुनिश्चित करती है। तीसरा है जल संसाधनों को मजबूत बनाना। पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा भूजल स्तर को बढ़ाती है। ये देखेंगे आप, तो ग्राउंड लेवल जो वाटर होता है ये फिर रिचार्ज हो जाता है और ये स्तर बढ़ जाता है। दूसरा है जलाशयों को भरती है। जो जलाशय होते हैं हमारे, लेक्स होते हैं, झीलें होती हैं, ये भर जाती हैं। तीसरा क्या है कि कृषि और पेयजल के लिए पानी उपलब्ध रहता है।
कृषि और पेयजल के लिए पानी उपलब्ध रहता है। तो कितना महत्वपूर्ण है पश्चिमी विक्षोभ भारत के लिए। अब इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। तो यह जब यह प्रणाली अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है तो उसके गंभीर दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। तो कृषि पर क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके, जैसे ओलावृष्टि, यानी कि ओले पड़ते हैं तो उससे फसल नष्ट हो जाती है। दूसरा है फसल का गिरना, फसल इन्हीं ओलों के कारण क्या होता है, फसलों को नुकसान होता है। तीसरा है फल उत्पादन में भी कमी होगी। और चौथा है गेहूं की गुणवत्ता में गिरावट, प्रोटीन कम होगा। और ये सब कुछ आपकी फसल पर, इसका गेहूं मुख्य रूप से इस पर, इसकी गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी पर भी असर पड़ेगा। अगला है प्राकृतिक आपदाएं भी इससे आती है, विशेषकर हिमालयी क्षेत्रों में देख लें तो भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड्स, ये भी इससे होता है। हिमस्खलन यानी कि जिसे एवलांच कहते हैं, ये भी इससे होता है। अचानक बाढ़ का आना, आपने देखा होगा फ्लैश फ्लड जिसको बोलते हैं, तो ये भी इससे होता है। जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब ये शहरी क्षेत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सड़क यातायात बाधित हो जाती है, क्योंकि एक्सट्रीम जब रेनफॉल होगा तो उससे क्या होगा, सड़कों पर जल भराव की स्थिति हो जाएगी, जिससे कि जल सड़क यातायात बाधित रहता है। उड़ानों में देरी होगी, क्योंकि इससे कोहरा, फॉग भी काफ़ी बनने लगता है और एयर विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे उड़ानों में असर इसका पड़ता है। बिजली व्यवस्था भी प्रभावित होती है, बिजली व्यवस्था भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अगला है जल भराव, जल भराव की स्थिति भी इससे पैदा हो सकती है। अब है कि हाल के वर्षों में पश्चिमी विक्षोभ असमय क्यों आने लग गया है, जो अनसीजनल, बिन मौसम ये बरसात हो रही है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण तो ये असमय क्यों आ रहा है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए कि आखिर क्या कारण है इसके। तो पहला तो है कि पश्चिमी विक्षोभ मुख्य रूप से सर्दियों तक ही सीमित रहते थे पहले, लेकिन अब मई जून जैसे महीने, जो गर्मी के महीने हैं, में भी इनके प्रभाव देखे जा रहे हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वो है एक ग्लोबल जो हॉट टॉपिक है, और वो है आपका जलवायु परिवर्तन, जिसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज। अब ये है कि जलवायु परिवर्तन और पश्चिमी विक्षोभ, ये दो इसके प्रभाव हैं। तो अब है कि वैज्ञानिक क्यों कह रहे हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार क्या ऐसा हो रहा है जिससे ये मई जून में भी सक्रिय हो रहा है। तो पहला है कि भूमध्य सागर जो इसका स्रोत है, ये वाला भूमध्य सागर, आपका ये वाला एरिया, यहाँ पर तापमान बढ़ रहा है। ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ पर तापमान क्या है, बढ़ रहा है। जब समुद्र का तापमान बढ़ता है, यानी कि एरिया गर्म हो रहा है भूमध्य सागर वाला, कि जब यहाँ पर तापमान बढ़ता है तो अधिक जल वाष्प वातावरण में पहुँचती है। तो जितना ज़्यादा गर्म होगा इस समुद्र, उतना ज़्यादा तापमान बढ़ेगा, और जो जलवाष्प होगी उतनी ज़्यादा बनेगी और वातावरण में वो पहुँचती रहेगी। इससे पश्चिमी विक्षोभ अधिक नमी लेकर भारत पहुँचते हैं। तो इससे जो पश्चिमी विक्षोभ वहाँ पर होता है उसमें अधिक नमी आ जाती है, भारी हो जाता है, तो उसमें मूवमेंट आ जाती है और वो भारत की तरफ मूव करने लगता है और इसे अधिक वर्षा कराते हैं। दूसरा आपका जेट स्ट्रीम के मार्ग में बदलाव। जो जेट स्ट्रीम है, नेचुरल फिनोमिना है जो चलता ही चलता है, और ये पश्चिमी जो जेट स्ट्रीम है इसके मार्ग में भी बदलाव हो रहे हैं। तो ये इसका एक दूसरा कारण है। वैश्विक तापमान के कारण जेट स्ट्रीम की स्थिति, यानी कि जहाँ पर ये स्थिति मतलब जो उसकी पोजीशन है और गति, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसकी पोजीशन और उसकी जो स्पीड है, गति में परिवर्तन हो रहा है। इस कारण पश्चिमी विक्षोभ अधिक समय तक टिके रहते हैं। दूसरा, नए क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। और तीसरा, असामान्य मौसम पैदा करते हैं। तीसरा कारण है इस विक्षोभ का असामयिक होने का, वह है वातावरण में नमी का बढ़ना। गर्म वातावरण अधिक नमी धारण कर सकता है। इस कारण पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है और वो पहले की तुलना में कई अधिक भारी वर्षा और ओलावृष्टि करा सकता है। अब है मई जून में पश्चिमी विक्षोभ क्यों दिखाई देते हैं। सामान्य परिस्थितियों में मई जून में पश्चिमी विक्षोभ कमज़ोर पड़ जाते हैं, सामान्य परिस्थिति की बात हो रही है। लेकिन अब जैसा अभी चल रहा है
कि वैश्विक तापमान वृद्धि, समुद्र समुद्री तापमान में वृद्धि, जेट स्ट्रीम में बदलाव, अल नीनो और ला नीनो जैसी वैश्विक घटनाएं। अब हम इस पे एक वीडियो बनाएंगे अल नीनो और ला नीना में, ताकि आप विस्तृत से समझ सकें कि ये क्या होता है। लेकिन ये भी जलवायु और मौसम को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करता है, तो ये भी इसके लिए उत्तरदायी है। इनकी सक्रियता को गर्मियों तक बढ़ रही है। इसी कारण मई जो भी अचानक बारिश और तेज हवाएं और ओलावृष्टि देखने को मिलती है, इसी के कारण है। अब है इसका उत्तराखंड पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव क्या है। तो क्योंकि उत्तराखंड जो है पश्चिमी विक्षोभ से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है। सकारात्मक प्रभाव इससे क्या पड़ रहा है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। जैसे हम अभी बद्रीनाथ देख रहे हैं, केदारनाथ देख रहे हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, जो हाइट वाली हमारी जगह है, जो ग्लेशियर जहाँ पर हैं, वहाँ पर अधिक बर्फबारी हो रही है। और आप देखिए गर्मी के महीने में वहाँ अभी भी बर्फबारी है और हमारे ग्लेशियर जो हैं वो भर रहे हैं। दूसरा है जल स्रोतों का संरक्षण। तीसरा है पर्यटन को बढ़ावा। जब बर्फ़ गिरेगी वहाँ पर और उससे वातावरण वहाँ पे जब अच्छा होगा, ठंडा होगा, तो उत्तराखंड की तरफ इससे जो पर्यटन है वो बढ़ेगा। ग्लेशियरों का संरक्षण। ग्लेशियर जितने बर्फ़ से भरेंगे उतना ही अच्छा है। नकारात्मक प्रभाव इससे क्या पड़ रहा है, भूस्खलन, लैंडस्लाइड हो रही है। दूसरा सड़क अवरोध, जिसे रोड ब्लॉक कहते हैं, बादल फटने जैसी घटनाओं का जोखिम भी इससे बढ़ता है। और चार धाम यात्रा पर इसका भी प्रभाव पड़ रहा है। अब देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ और मानसून में क्या अंतर है। जो मानसून है उसमें और पश्चिमी विक्षोभ में क्या अंतर है, तो पहले देख लें आधार। उत्पत्ति के आधार पर देखें तो पश्चिमी विक्षोभ जो है आपका भूमध्य सागर में ये उत्पन्न होता है, जबकि जो मानसून है वो हिंद महासागर में उत्पन्न होता है। डायरेक्शन की बात करें, दिशा की, तो पश्चिमी विक्षोभ की जो डायरेक्शन होती है वो पश्चिम से पूरब की तरफ होती है, जबकि मानसून की जो डायरेक्शन होती है हवाओं की वो दक्षिण पश्चिम, यानी कि अगर ये मान लें हम, तो दक्षिण पश्चिम मतलब यहाँ से उत्तर पूर्व, इस तरीके की इसकी डायरेक्शन होती है। अगर ईस्ट इसको माने, वेस्ट इसको माने, नॉर्थ इसको माने और साउथ इसको माने, सो साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व की ओर इसकी डायरेक्शन या इसकी दिशा होती है। तीसरा है मुख्य मौसम। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है सर्दियों में, जबकि मानसून होता है आपके वर्षा ऋतु में। प्रभाव जो क्षेत्र है, पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारती पर ज़्यादा पड़ता है, जबकि जो मानसून का असर होता है वो पूरे भारत इसकी रेंज में आता है, पूरा भारत। प्रकृति अगर देखें तो पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवाती प्रणाली है, चक्रवाती, जबकि मानसून जो है एक मौसमी पवन प्रणाली है। तो इन दो प्रणालियों के बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे इस सेपरेट वीडियो में। अब जो निष्कर्ष इससे निकलता है कि पश्चिमी विक्षोभ भारत की जलवायु कृषि व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। यह सर्दियों की वर्षा और हिमालयी बर्फबारी का प्रमुख स्रोत है। रबी फसलों और जल संसाधनों के लिए यह लाभकारी सिद्ध होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी प्रकृति लगातार बदल रही है। यह केवल सर्दियों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि गर्मियों में भी सक्रिय होकर असमय बारिश, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन रहा है। भविष्य में जलवायु परिवर्तन की गति यदि इसी प्रकार बनी रही तो पश्चिमी विक्षोभ की तीव्रता और अनिश्चितता दोनों बढ़ सकती है, जिससे भारत की कृषि, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती है। तो पश्चिमी विक्षोभ भारत की एक शीतकालीन वर्षा का प्रमुख स्रोत है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण अब यह पूरे वर्ष मौसम की अनिश्चितता बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बनता जा रहा है। तो दोस्तों, मित्रों, ये था वीडियो आज का, जो केंद्रित था आपका पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स आप ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।